गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो आज थोड़ा लेट में आप लोग के पास पहुँचेगा, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी मेरी, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो इसी वजह से लेट जाएगा। और यह दीपावली का वीडियो है जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं किचन में हूँ और त्योहार का दिन है, तो कुछ खास खाना बनने वाला था, तो इस वजह से मैं वही बना रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आज नाश्ता वाश्ता सुबह नहीं बना है, सीधे खाने की तैयारी होने लगी। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, कांद का चोखा, पूड़ी, चावल क्या पुलाव, बस यही सब बना रही हूँ मैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने पनीर कढ़ाई में चढ़ा दिया है फ्राई होने को। मेरे यहाँ पनीर लोग फ्राई करके ही ज़्यादा पसंद करते हैं, कच्चा पनीर नहीं पसंद आता सबको, कि सब्ज़ी में वैसे ही पनीर डाल दें, तो इसलिए वजह से मुझे लाल करना पड़ता है। और यहाँ मैं अदरक घिस रही हूँ सलाद के लिए और सब्ज़ी के लिए भी। मेरे यहाँ सबको अदरक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। तो सब्ज़ी तो मैं एक तरफ तैयारी कर ही रही थी, दूसरी तरफ मैंने सलाद भी घिस के तैयार कर लिया है। तो ये मैं मूली का सलाद बना रही हूँ। इसको हमारे यहाँ कूची के नाम से जाना जाता है, हम लोग कूची कहते हैं। तो इसमें मूली घिस के, इसमें टमाटर हम लोग काट के महीन महीन डाल देते हैं, अदरक घिस के डाल देते हैं, मिर्चा और हरी धनिया और नींबू का रस, नमक डाल के, और फिर इसको खाने के लिए देते हैं सबको, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ मेरी गैस तीनों भरे हुए हैं। मटर पनीर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो ये जो सब्ज़ी है मैं 2 जगह बना रही हूँ। ये सादी सब्ज़ी मैंने मम्मी के लिए बनाई है बिना मिर्च की, खाली इसमें धनिया पाउडर और टमाटर प्याज मैंने डाला है, बस यही सब हल्के फुल्के हल्दी मसाले डालकर। और हम लोग के लिए जो सब्ज़ी है वो थोड़ी चटपटी है, तो वो अलग जगह है। तो अब यहाँ मैं धनिया बीन रही हूँ। और आज के दिन सभी लोग व्यस्त हैं घर में, अपने अपने काम में सब लगे हुए थे। तो ये देखिए चुनमुन यहाँ रंगोली की तैयारी कर रही हैं और मैं वहाँ किचन में लगी हूँ। ऋचा नीचे साफ़ सफाई कर रही हैं, क्योंकि आज है दीपावली, तो इस वजह से ये हुआ कि द्वार धो दिया जाए एक बार, तो वो धो रही हैं। और रूही सो रही हैं, तो इस वजह से चुनमुन रंगोली में लग गई हैं कि वरना उठ जाएंगी तो परेशान करेंगी, बनाने नहीं देंगी। तो इसी वजह से वो अपना डिज़ाइन बना रही हैं। देख लीजिए कैसे चौक से बना रही हैं। रंगोली एक ऐसी चीज़ है जिसकी आर्ट अच्छी हो, कला अच्छी हो, उसी के हाथ से बढ़िया बनती है। तो मेरे घर में इन्हीं की आर्ट अच्छी है, तो इस वजह से ये रंगोली का काम यही संभालती हैं, यही देखती हैं। तो अब देख लीजिए कितना बढ़िया कलश बना रही हैं, रंगोली के बीच में भर रही हैं, फिर उसके बाद इसको ये कलर करेंगी। तो इनका पूरा दिन सिर्फ रंगोली बनाने में ही चला गया। पहले ऊपर बनाई, फिर नीचे जाएंगी बनाने, तो जहाँ जहाँ इनका मन करता है वहाँ वहाँ बनाती हैं। कलर हम लोगों ने छोटी दीपावली वाले दिन ही ख़रीद लिया था रंगोली के लिए, तो बस इन्हें बनाना था, तो ये अपना बनाने में वही व्यस्त हैं। और छोटू जो हैं वो आज रिकॉर्डिंग का काम संभाल रही हैं, वो वीडियो शूट कर रही हैं सब जगह घूम घूम के। और ये देखिए पहले वो चुनमुन के पास गई, फिर अब वो मेरे पास आ गई। तो यहाँ मैं चोखा बना रही हूँ कांद का, वो घूम घूम के बेचारी सब जगह सबका शूट ले रही है। तो जब सभी लोग काम में व्यस्त हैं तो मैंने कहा तुम भी काम पे लग जाओ, चलो तुम वीडियो बनाओ सबका। और ये देखिए यहाँ पे रंगोली रंग के भी तैयार हो चुकी है, तो कितनी सुंदर लग रही है। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रंगोली पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अपने फैमिली, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को, ताकि वो लोग भी देख सकें और मुझसे जुड़ सकें। और आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए ढेर सारी मतलब मैं आप लोगों को वो देना चाहूँगी, अपने दिल से आप लोग का शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े। और शाम हो चुकी थी, काम करते करते सब लोग खा वा चुके थे, फिर बाद में नहीं शूट कर पाई थी मैंने बताया कि आज सभी लोग व्यस्त थे। तो यहाँ अब शाम हो चुकी है, तो ये देखिए रूही को मैं तैयार कर रही हूँ, वो तैयार नहीं हो रही है। उसकी आदत है, वो कोई चीज़ पहनती नहीं, बहुत बदमाशी करती है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उसके पीछे, तब वो जाके कोई कपड़ा पहनती है और या फिर बाल वाल झड़वाती है। तो ये पीला रंग उसके ऊपर कैसा खिल रहा है मुझे बताइएगा आप लोग को। जो हाँ, मैंने इसका रिव्यू भी दिखाया था कपड़े का, जो मैं इन लोग के लिए लेके आई थी, क्योंकि अब ठंड है तो बच्चों के लिए ठंड का कपड़ा लें तो ठीक रहता है। इसी वजह से मैंने दीपावली में इनके लिए ऊनी सेट ही लिया है, पीहू के लिए और रूही के लिए। तो उन लोग को जाना था घूमने अपने पापा के साथ, तो वो दोनों तैयार होके जा चुके थे घूमने के लिए, और मतलब जाने वाले थे घूमने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं घर में दिए जलने की तैयारी हो रही है, तो मम्मी और चुनमुन तैयारी कर रही हैं।
और रूही तैयार हो चुकी थी, पीहू की बारी थी, तो अब मैं पीहू को तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पापा और जुनमुन मिलके घर भर में दिया और मोमबत्ती जला रहे हैं। जहाँ सही लग रहा है वहाँ मोमबत्ती रख दे रहे हैं और थोड़े बहुत जगह दिया भी रख दे रहे हैं। तो ये देखिए पीहू भी तैयार हो चुकी हैं। तो पीहू का कपड़ा और रूही का जो है वो ड्रेस आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं रूही कैसे बदमाशी कर रही हैं। और अब चुनमुन नीचे की तरफ दिया रखने जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले मुहारे पे ही दिया रखा जाता है, द्वार पे ही। तो यहाँ चुनमुन देखिए नीचे हैं, छोटू लेकर गई हैं नीचे दिया रखने के लिए। तो अपना लगा रही हैं, पूरे घर भर में दिया वही लगाएंगी, क्योंकि मेरी तबीयत आज के दिन सही नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैं आराम ही कर रही थी। पता नहीं क्यों दिवाली की इतने दिन से सफाई चल रही है, 15-20 दिन से, तो अब जाके आज सब लोग खाली हुए हैं। तो आज कुछ काम नहीं था, सिर्फ आज दीपावली की ही तैयारी करनी थी। तो आज सबको कुछ ना कुछ लगा ही था, किसी को सर्दी, किसी को ज़ुकाम, किसी को बुखार, आज बस यही सब लग रहा था। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सब लोग घर के ही कपड़े पहने हैं, क्यों नहीं नए कपड़े किसी ने पहने। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने कपड़ा मैं लेट में लेकर आई हूँ धनतेरस वाले दिन। तो टेलर के पास भी लेकर गए थे कपड़ा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ना हो तो आप लोग दीपावली के बाद दीजिए, वरना मैं फ़िटिंग करने को तो फ़िटिंग कर दूंगी जल्दबाजी में, लेकिन सही फ़िटिंग नहीं आएगा तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो ना हो तो आप लोग दीपावली के बाद ही फ़िटिंग कराइए। तो इस वजह से किसी ने भी नए कपड़े नहीं पहने, सिर्फ बच्चों ने ही, दोनों ने पहने नए कपड़े। और यहाँ ऋचा गुब्बारा फुला रही हैं भगवान के मंदिर में सजाने के लिए, क्योंकि आज के दिन उन्हीं का दिन है, उन्हीं की पूजा करनी है। तो खूब अच्छे से उनकी साज सजावट होनी चाहिए कि हाँ नज़र ही ना हटे किसी की उन पर से। तो हम लोग से जैसे बन पड़ रहा है, जो हम लोग को समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से हम लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ मैं दवाई खा के लेट भी गई थी, क्योंकि मुझे बहुत बुखार लग रहा था, मेरे शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा था ठंड के वजह से, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मैं दवाई खा के आराम कर रही थी। लेकिन फिर जब ये लोग गुब्बारा फुलाने लगी तो मैं इन लोग की हेल्प करने के लिए उठ के बैठ गई। और ये देखिए छोटू भी गुब्बारा फुला रही हैं, बेचारी बहुत मशक्क़त करने के बाद कैसे कैसे करके अजीब अजीब तरीके का मुंह बना के किसी तरीके से उसने एक गुब्बारे को फुलाया। कहा कि मैं कह रही थी कि मेरा जबड़ा दर्द होने लगेगा, इस वजह से मैं नहीं फुला पा रही हूँ। तो गुब्बारा फुलाने की सारी जिम्मेदारी ऋचा की थी, तो उन्होंने ही वही फुला रही थी। लेकिन फिर इन्होंने कहा, बहुत शौक़ लगा इन्हें कि मैं भी एक करूँगी, तो अपना वो कर रही हैं। और पूजा जो भी होगा वो मम्मी और छोटू ही मिलके करेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही लग रही थी और मम्मी बड़ी हैं तो मम्मी ही करेंगी पूजा, क्योंकि माँ ही करती है पूजा, तो इस वजह से वही करेंगी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और हम लोग से जो हेल्प बन पड़ रहा है हम लोग मम्मी के लिए कर दे रहे हैं। बाकी अपना मम्मी मंदिर की तैयारी कर रही हैं, जो भी पूजा पाठ में सामान लगना है वो सब चीज़ अपना रख उठा रही हैं, कर रही हैं मंदिर में। और यहाँ देख सकते हैं गुब्बारे को मैं रस्सी से बांध रही हूँ, एक झालर के जैसे लरी जैसा मैं बना रही हूँ, ताकि वहाँ मंदिर में हम लोग लटका सकें, तो थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। वही मैं बांध रही हूँ, मैंने कहा कि मुझे बिस्तर पे ही दे दो, मैं यहीं लेटे लेटे बांध दे रही हूँ और फिर तुम लोग ले जाके सजा देना, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। किसी तरीके से मैं यही कर दे रही थी, मेरा एकदम उठने की इच्छा नहीं थी, तो मैं लेटी ही रह गई थी। और ये देखिए रंगोली पे दिया रख दिया है उन्होंने, तो कितना सुंदर लग रहा है। और मैं भगवान से यही कामना करूँगी कि ये दीपावली, आने वाली दीपावली और ये साल, जिस तरह से ये साल हम लोग का बीता है, भगवान ऐसे दिन अब किसी को ना दिखाए। और आप सबकी भी जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे उपहार, ढेर सारे ऐसे रोशनी की तरह जगमगाते हुए आप लोग के सारे सपने साकार हों। मैं यही कामना करूँगी भगवान से कि भगवान सबकी ज़िंदगी में खुशी खुशहाली बनाए रखें आज दीपावली वाले दिन। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है भगवान का मंदिर। इसने कागज़ भी चिपका दिया है, हम लोगों ने रंगीन कागज़ ले आया था तो उससे चिपकाया हुआ है। फिर लाइट भी हम लोगों ने यहीं लगाई हुई है और झालर ख़रीदा था गुब्बारे से, तो पूरा भगवान को हम लोगों ने सजा के एक दुल्हन की तरह बना दिया है। तो अगर आप लोग को कैसा लग रहे हैं मेरे भगवान जी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरी भगवान जी की मंदिर आप लोग को कैसी लगी, जो हम लोगों ने सजाया है, कैसा सजाया है हम लोग की मेहनत। अगर आप लोग तारीफ़ कर देंगे तो हम लोग की मेहनत सफल हो जाएगी, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ मम्मी और छोटू बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए, और वही दोनों लोग पूजा करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। तो ये देखिए छोटू यहाँ कथा पढ़ रही हैं भगवान का,
तो दीपावली तो छोटू भी घर का ही कपड़ा पहनी हुई थी। उनसे हम लोगों ने कहा था कि ना हो तो तुम अपना जो है कपड़ा वो पहन लो, तो उसने कहा कि जब कोई नहीं पहन रहा है तो मेरी भी इच्छा नहीं हो रही है पहनने की, तो उसने नहीं पहना। हम लोगों ने बहुत कहा कि नहीं तुम छोटी हो, जाओ पहन लो, जैसे दोनों बच्चे पहने हैं वैसे तुम भी हो हम लोग के लिए, लेकिन वो नहीं मानी, वो नहीं पहनी, कहीं नहीं हम नहीं पहनेंगे। और ये देख लीजिए मम्मी यहाँ पे कैसे पूजा पाठ की अपनी तैयारी कर रही हैं, भगवान जी को माला पहना दी हैं और प्रसाद भी चढ़ा रही हैं, और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ तो मैं आप लोगों से हाय कर रही हूँ। और पीहू कह रही हैं कि प्लीज़ मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। पीहू आप लोगों से वही कह रही है। यहाँ बहुत शोर हो रहा था तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर कर दिया है इस वजह से। और रूही मेरे गोद में ही चढ़ी हुई है क्योंकि रूही की भी आज तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, सर्दी जुकाम, मेरा दूध पीती है वो, तो इस वजह से उसको भी थोड़ा सर्दी जुकाम जैसे हो गया है, तो वो मेरी गोदी से उतरी नहीं रही थी और मुझे खुद भी अपनी तबीयत नहीं सही लग रही थी। तो हम लोग इधर किनारे की तरफ बैठे हुए हैं, इधर ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और फिर पूजा करने के बाद जो भी मिठाई उठाई हम लोग लेके आए थे, मम्मी ने उसका भोग लगाया। तो ये इतनी मिठाई हम लोग लेकर आए थे, ये देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ छुपाना नहीं, क्या इसमें वो करना, हम लोगों ने सोचा आप लोग के साथ जब सब शेयर कर रहे हैं तो ये भी दिखा दूँ, तो यही मिठाई हम लोग लेकर आए थे। और दिवाली दिन ही बच्चों का और मिठाइयों का होता है, बिना मिठाई के दिवाली अधूरी है, और बच्चों के लिए तो मिठाई की वजह से ही दिवाली के तरफ वो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दिवाली के दिन पटाखा और मिठाई ये सब जान के और देख के बच्चे ज़्यादा इसकी तरफ उत्साहित होते हैं। और यहाँ देखिए आरती जा रही है मम्मी करने, आरती की तैयारी कर रही हैं और पीहू घंटी बजा रही हैं। मेरी पीहू रूही हमेशा पूजा में मम्मी की मदद करती हैं, तो अभी वो अगरबत्ती दिखा रही हैं। और अभी ढेर सारे पटाखे आए हुए हैं घर में दगाने के लिए इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को पटाखे दगाना फोड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हैवी पटाखे हम लोग नहीं लाए हैं, बस खाली जैसे रॉकेट हो गया, जलेबी या अनार। और ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत मैया जी। तो पूजा हो जाने के बाद यहाँ आरती हो रही है, और अभी आप लोगों ने भी थोड़ी सी भजन सुनी। तो आज लक्ष्मी जी की और गणेश जी की आरती हो रही है, और यहाँ सबका मन मिठाई पे ही लपक रहा है, क्योंकि सब लोग, सारे बच्चे चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से पूजा हो, जल्दी से मिठाई मिले खाने के लिए। घर में जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटू और पीहू रूही, और छोटू भी उसी लाइन में आती हैं क्योंकि घर में सबसे छोटी है वो, तो इस वजह से हम लोग उसको भी छोटा ही समझते हैं। तो तीनों का मन बार बार मिठाई पे ही लपक रहा था। और क्या कर सकते हैं, दिवाली त्यौहार ही बच्चों का है, और बड़े तो बच्चों की खुशी देख के, बच्चों के चेहरे की हंसी खुशी देख के ही उसमें भी बच्चे, उसके उन्हीं के साथ ही बच्चे बन जाते हैं। और बस यहाँ आरती हो चुकी है, और बस इसके बाद फिर सब लोग मिठाई खाएंगे और जाएंगे सब लोग छत पे पटाखे दगाने के लिए। तो सिर्फ पटाखे दगाने के लिए सब लोग इतने उत्साहित थे, किसी से इंतज़ार नहीं हो रहा था, सबको ये था कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, जल्दी जल्दी करो, फिर जल्दी से चलो छत पे पटाखे दगाने के लिए। और यहाँ पूजा हो जाने के बाद फिर आरती ले रहे हैं सब लोग। तो ये देख सकते हैं कि पीहू कैसे रूही को आरती दे रही हैं, अपनी छोटी बहन को। तो वो बहुत ख्याल रखती है, अपने बड़े होने का पूरा फ़र्ज़ निभाती है, वो हमेशा रूही का बहुत ख्याल रखती है, एक बहुत अच्छी बड़ी बहन है वो। और ये देखिए जिसके लिए ये लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, वो आखिर टाइम आ ही गया, मतलब पटाखे फोड़ने का। और यहाँ देख लीजिए पीहू खड़ी है प्रसाद लेने के लिए। तो जैसे पूजा हुई है तुरंत उसने लड्डू लिया एक प्लेट में और फिर खाना उसने चालू कर दिया, कह रही है मुझे लड्डू दो। और बस हम लोग आ चुके हैं छत पे, और यहाँ छत पे अंधेरा अंधेरा है क्योंकि छत पे हमारे लाइट नहीं लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे ये शॉट्स छोड़े जा रहे हैं, तो इसमें शायद 8-9 शॉट्स होते हैं, तो वही यहाँ पे लग रहा है। तो ये देख सकते हैं कितनी रंग बिरंगी लाइट। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे सब लोग पटाखे जला रहे हैं। पीहू को बहुत मज़ा आ रहा था छुरछुरियाँ जलाने में, और
ये पीहू के पापा हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं जलाने में, क्योंकि वही लेकर आए थे। सबका बहुत मन था पटाखे जलाने का। पटाखों से थोड़ा प्रदूषण वो होता है, लेकिन आज के दिन तो सब चलता है। थोड़ा बहुत एक दिन जला लेने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसे हो, बिना पटाखों के दिवाली अधूरा अधूरा लगता है। तो इस वजह से, और छत पे देख सकते हैं आप कि एक भी दिया नहीं जल रहे हैं। तो दिया हम लोगों ने शाम को 7 ही बजे जला दिया था, और मोमबत्ती फिर दोबारा भी हम लोगों ने जलाया था। लेकिन इतनी हवा चल रही थी कि सारे दिए मोमबत्ती जो भी बाहर की तरफ रखे जा रहे थे सब बुझ जा रहे थे। और यहाँ रूही छोटू की गोदी में चढ़ी हुई हैं, वो उतरी नहीं रही थी पटाखों को देख के, डर के वजह से। लेकिन पीहू को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और बाकी सब लोग भी अपने अपने पटाखे दगा रहे हैं। इनके पापा पीहू के पापा फ़ोटो खिंचाने के लिए कह रहे थे, लेकिन तब चुनमुन ने कहा कि नहीं, हम फ़ोटो नहीं खींच रहे, वीडियो बना रहे हैं व्लॉग के लिए। और ये देखिए ऋचा कैसे मज़े से अनार जला रही हैं इनको अनार जलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। इन्होंने कहा मैं सारे अनार खुद ही जलाऊंगी, तो ये अनार खाली दगाने की जिम्मेदारी ली थी, ये अनार फोड़ रही थी। और बस ऐसे ही सब लोगों ने मज़ा मस्ती किया, जिसका जो मन किया वो जला रहा था। और ऐसे रंग बिरंगे रोशनी सब लोग देख सकते हैं कैसे पीहू मज़ा कर रही है, लाल लाल छुरछुरिया जला जला के तो मैं भगवान से यही कामना करूँगी कि इसी रोशनी की तरह सबके जीवन में भगवान ढेर सारी खुशियों को ऐसे ही रोशनी की तरह बिखेरें, भेजें, और सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं आप लोग के लिए भी यही कामना करूँगी, मेरे जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि ये आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आए। तो आई होप अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।